अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद करते हैं तो फिर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें कहां मिलते हैं? जी हां, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मिलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये कैंडल बन चुका है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि जो एक छोटी छोटी रेंज बनने के बाद एक बड़ी सी सडनली कैंडल बनती है, तो वो कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम पहले तो बारीकी से समझेंगे कि कैंडल्स का लो हाई ओपन कहां पर क्या होता है, देन फिर ये भी समझेंगे कि एक छोटी सी कैंडल, देन फिर उसके बाद एक सडनली जो बुलिश कैंडल बनती है तो वो कैसे बनती है। तो पूरी तरह से कवर करेंगे, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पर। देखिए, हम स्क्रीन पर तो आ गए, लेकिन यहां पर हम एक चार्ट का पूरा सिनेरियो बना करके समझेंगे कि किस तरह से कैंडल्स काम करती है। तो यहां पर हम पहले एक चार्ट का सिनेरियो तैयार कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हर एक कैंडल किस तरह से फॉर्म होता है, देन फिर जो सडनली बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें बनती हुई दिखाई देती है वो क्यों और कैसे बनते हुए दिखाई देती है। कुछ चार्ट का पैटर्न हमारे सामने इसी तरह का होता है और यहां पर हमें प्राइस रेंज दिखाई देती है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 इस तरह से नीचे जाते हुए हमें दिखाई देती है। फिर यहां से होते होते पॉसिबल ये जीरो तक, ऑब्वियसली जीरो तक ये जाता हुआ हमें दिखाई देगा ही सही। तो ये मान के चलिए कुछ इस तरह का हमारे सामने चार्ट होता है। जो कैंडल्स हमारे सामने बनती हुई दिखाई देती है कुछ इस तरह से बनती हुई आती है कि यहां पर रेड कैंडल हमें दिखाई दे रहा है और इसके बाद फिर हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है और ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, देन फिर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे कैंडल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, और फिर यहां से एक कैंडल यहां से फॉल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, यहां से कुछ इस तरह से। तो ये कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, लेकिन इन कैंडल्स के बारे में जानने से पहले हम समझेंगे कि ये कैंडल्स है क्या और बनते कैसे हैं। जैसे कि ये वाला जो एक कैंडल बना है ये है रेड कलर में और एक हम ग्रीन कैंडल बना लेते हैं। यहां पर एक ग्रीन कैंडल बना है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अब इनमें इसका हाई ओपन एंड लो क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो पहले हम इस कैंडल को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये कैंडल आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसका हाई ओपन एंड लो कहां पर हमें कैसे देखना होता है। देखिए, जो भी इसके अपर वीक एंड लोअर वीक साइड एरिया होते हैं, मतलब ये वाला जो एरिया होता है ये इसका अपर वीक एरिया है दोनों ही कैंडल्स में, और ये वाला जो इसका एरिया है ये लोअर वीक एरिया कहलाता है। अब अपर वीक और लोअर वीक कब बनते हैं? जब भी प्राइस ऊपर तक जाता है और ऊपर से फिर नीचे आ जाए तो वहां पर अपर वीक हमें बनते हुए दिखाई देंगे। और ये जो आपको पूरा कंप्लीट रेड रेड दिखाई दे रहा है, जो एक फुल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला, और जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है एग्जांपल के तौर पे वो है ये वाला। अब जैसे कि आपको यहां पर ये दो दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाले जो पूरे फिल पार्ट होते हैं ना, इसको कहा जाता है बॉडी पार्ट। ओके, बॉडी पार्ट में हमेशा ग्रीन कैंडल में जो ऊपर की तरफ का एरिया रहेगा ना वो क्लोज एरिया कहलाएगा। बॉडी जहां पर एंड हो रही है वो यहां पर इसका क्लोज कहलाएगा। ओके, और जहां पर नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही है जो बॉडी पार्ट जहां नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये इसका ओपन एरिया कहलाता है। मतलब ये कि कैंडल ओपन यहां पर होता है और क्लोज जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये होता है ग्रीन कैंडल के लिए। अगर इसके अपर पॉइंट को हम देखें तो यहां पर ये इसका हाई पॉइंट होता है, मतलब ये कि प्राइस ने यहां तक का हाई लगाया, क्लोजिंग लेकिन उससे थोड़ा नीचे दी है। और अगर हम इसके लोअर पॉइंट एरिया पर देखें तो यहां तक का लो लगाया है प्राइस ने और यहां तक का हम इसको कहेंगे कि ये इसका लो बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। एज इट इज सेम लो इसमें भी यही रहने वाला है रेड में, और हाई इसमें यही रहने वाला ऊपर वाला, और लो यहीं पर यही रहने वाला है। ओके, अब यहां पर जैसे ओपन हो रही है कैंडल, ये तो ग्रीन वाली कैंडल ओपन होगी यहां पर, लेकिन रेड वाली जो कैंडल होती है वो नीचे की तरफ क्लोज होती है और ऊपर की तरफ हमें ओपन होते हुए दिखाई देती है। ओके, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो कैंडल नीचे से ओपन हो और ऊपर की तरफ क्लोज हो वो हमेशा ग्रीन रहने वाली है, और जो ऊपर से ओपन हो और नीचे की तरफ क्लोज हो वो हमेशा रेड रहने वाली है। और ग्रीन कैंडल हमें एक बुलिश सिग्नल बताती है और ग्रीन कैंडल हमें रेड कैंडल हमें बियरिश सिग्नल शो करती है। ओके, तो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि सडनली यहां पर जो हमारे सामने कैंडल्स बनती हुई हमें दिखाई देती है जो कि डिफरेंट कलर में होती है। मैं इन सबको एक बार पहले हटा देता हूं।
ये यहां पर इसको पहले मैं करके थोड़ा सा इसको हटा दूं। ओके, अब यहां पर जो कैंडल्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कैंडल्स कैसे हैं, कुछ डिफरेंट मान के चलिए कि छोटे छोटे कैंडल्स हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहां पर जब भी प्राइस यहां से यहां तक का ट्रेडिंग चलते हुए प्राइस आ गया और यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से कैंडल्स फॉर्म हो रहा है और सडनली एक कैंडल हमारे सामने यहां तक का ऊपर तक पहुंच जाता है और हमें पता भी नहीं लगता और फिर हम उसके बाद हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और सोचते कि यार कोई बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। तो यहां पर सबसे पहले समझना है कि ये सडनली एक कैंडल इतना ज्यादा बड़ा बना कैसे। तो इसके पीछे का जो रीजन है, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि अब से पहले जो प्राइस ट्रेड कर रही थी वो इस रेंज में कर रही थी, मतलब 60 से लेकर 40 तक, इस बीच जो बायर अवेलेबल्स थे वो क्या हुआ था, यहां पर बायर एंड सेलर दोनों अवेलेबल थे। यहां पर सेलर सेल कर रहे थे और बायर बाय कर रहे थे, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब लेकिन सडनली यहां पर जो एक और बड़ी सी कैंडल हमें दिखाई दे रही है ना, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि प्राइस में यहां पर जो बायर एंड सेलर जो 40 से 60 तक के प्राइस के बीच में ट्रेड कर रहे थे, अब यहां पर सेलर क्या होते हैं, सेलर कहते हैं कि हमें इस प्राइस में इसको सेल नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट 100 रुपीज में इसको सेल करना है। सडनली उनको कोई न्यूज मिलती है या XYZ कोई भी रीजन उसको लगता है, या फिर कह लीजिए किसी सेलर का मन आया कि उसने कहा कि मुझे 60 से लेकर 40 की बीच की जो रेंज चल रही है, मुझे इतने सस्ते में स्टॉक को नहीं सेल करना, मुझे तो 100 रुपीज में ही सेल करना है। अब यहां पर सेलर ने तो अपनी सेल मतलब बता दिया है कि मुझे इतने में सेल करना है, जो बिड प्राइस चल रही थी वहां पर सडनली बायर आता है और बायर कहता है कि ठीक है, तुम्हें 100 रुपीज चाहिए तो मैं यहां पर 100 रुपीज देने को भी रेडी हूं, आप मुझे इस स्टॉक को सेल करो। यहां पर बायर एक और सेलर के बीच में दोनों में ट्रांजैक्शन होता है, मतलब दोनों के बीच में सौदा डन होता है और उसके बाद फिर सडनली यहां पर प्राइस में डील हो जाती है। जो 60 से लेकर 40 के बीच में जो ट्रेडिंग चल रही थी वो अब डायरेक्टली 100 रुपीज पर पहुंच चुकी है। इसी वजह से डायरेक्टली जो कैंडल में एक हाइक आता है, एक काफी ज्यादा बड़ी कैंडल हमें बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो यही होता है क्योंकि कैंडल में यहां पर प्राइस एक्चुअली यहां पर अब तक की ट्रेडिंग चल रही थी जो कि 80 तक की रेंज में हमें यहां पर आते हुए दिखाई दिया था, लेकिन फिर उसके बाद होता है क्या, यहां पर सडनली प्राइस डाउन मूव लेता है और यहां पर ट्रेड कर ही रहा होता है कि सडनली यहां पर सेलर जो डिमांड करता है बायर उसको वो दे भी देता है और इसी वजह से प्राइस में एक बड़ा हाइक आता है और यहां पर सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाता है। सीधा सिंपल सा कहने का फंडा है कि अगर प्राइस 1 रुपए पे ट्रेड कर रही है और यहां पर मतलब मान के चलिए कि सेलर चाहता है कि मुझे 1 रुपए में ही उसको सेल करना है और बायर ने 1 रुपए में बाय कर लेना है, लेकिन फिर सडनली सेलर ने मन बना लिया कि मुझे तो 10 रुपए में उस स्टॉक को सेल करना है और यहां पर बायर भी एग्री कर रहा है कि मुझे 10 रुपए में ही उस स्टॉक को खरीद लूंगा मैं, आप सिर्फ बेचिए। तो यहां पर प्राइस एक सडनली हाइक मूव इसीलिए बनाता है। तो गाइज आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि सडनली जो कैंडल काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है वो क्यों जाती है और कब जाती है। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि ज्यादातर लोगों को इस बारे में जरूर पता होगा, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें ही आपको एक परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाते हैं, एक परफेक्ट एनालिसिस करने वाला बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलेंगे नए जल्द वीडियो के अंदर। अभी के लिए अलविदा।